नमस्कार साथियों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो एक समय की बात है। होता क्या है, एक व्यक्ति जो पेशे से पर्वत पहाड़ चढ़ने का कार्य किया करता है, उसने अपने जीवन में कई सारे पहाड़ पर्वत ऊंचाइयों पर चढ़कर कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए। माउंट एवरेस्ट एट्सेट्रा पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज कराया। होता क्या है, हमेशा की तरह वह अपने काम को अपने कार्य में लगा होता है और साथियों एक पहाड़ पर एक पर्वत पर चढ़ने का प्रयास कर रहा होता है, एक नए रिकॉर्ड को बनाने की दौड़ में। होता क्या है, वैसे तो उसे अपने जीवन में काफ़ी अच्छा खासा अनुभव होता है पर्वत पहाड़ ऊंचाइयों पर चढ़ने का। होता क्या है, इस बार वो पर्वत के बीच में पहुंच जाता है, आधा पर्वत पार कर जाता है, लेकिन बीच में क्या होता है, उसका पाँव फिसल जाता है। उसके पूरे जीवन के करियर में ऐसा पहली बार होता है। वो तेजी से नीचे गिरने लगता है, गिरता है। अचानक गिरते गिरते वो हवा में लटक जाता है। क्यों लटक जाता है? क्योंकि उसने अपनी सुरक्षा हेतु, अपनी सुरक्षा के लिए एक रस्सी से खुद को अपने शरीर को बांधा हुआ था और उस रस्सी का दूसरा सिरा उसी पर्वत की एक शाखा से बंधा हुआ था। अब वो नीचे गिरने से तो बच जाता है, लेकिन हवा में लटक जाता है, अटक जाता है। ना ऊपर का रहा ना नीचे का रहा, मतलब नीचे गिरने से तो बच गया, लेकिन हवा में लटक गया। अब वो परेशान हो गया, दुख में आ गया। अब दुख में, परेशानी में व्यक्ति किसको याद करेगा? भगवान को। वो भी ऐसा ही करता है। हे प्रभु, बस बचा लो मुझे। हे प्रभु, मेरा उद्धार करो, मुझे माफ़ कर दो। अगर यदि मुझसे कोई गलती हुई हो, मुझे बस माफ़ कर दो, बचा लो। तभी उसके इतना कहते ही आकाश से एक आकाशवाणी आती है और उससे पूछती है, क्या सच में जिस भगवान से तू अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा है, क्या तुझे सच में लगता है कि वो तेरी सहायता करेगा? वो व्यक्ति पहले तो थोड़ा घबरा जाता है, फिर कहता है, हाँ, मैं उस परमात्मा पर अपने जीवन से, अपनी जान से ज़्यादा विश्वास करता हूँ और मुझे पता है कि वो मुझे बचाने ज़रूर आएगा। तो आकाशवाणी कहती है कि यदि इतना ही भरोसा है तो ये जो रस्सी तुझे ऊपर से बंधी हुई है और तुझे जो नीचे गिरने से बचा रही है, लटका रखा है जिसने, इसको काट दे, तू बच जाएगा। वो परमात्मा तुझे अपने आप बचा लेगा। अब वो व्यक्ति असमंजस में पड़ जाता है यहाँ पर। तो बहुत सोच विचार करने के बाद वह व्यक्ति सोच लेता है कि मैं इस रस्सी को नहीं काटूंगा, और होता भी यही है, वो उस रस्सी को नहीं काटता। अगली सुबह क्या होता है, लोग जब उसे ढूंढने के लिए आते हैं, जब उस व्यक्ति की कोई खबर नहीं आती, लोग उसे ढूंढने आते हैं और उनको वो लोग मिल भी जाता है। वो पर्वत चढ़ने वाला, रिकॉर्ड्स बनाने वाला व्यक्ति उनको मिल भी जाता है, लेकिन तब तक वो अपने प्राण त्याग चुका होता है। पूरी रात की धुंध ठंड उसे नहीं बख्शती और वो इस दुनिया से चला जाता है। और हैरानी की बात ये है, अब आप लोगों को ये तो पता चल गया कि उसने रस्सी नहीं काटी तो उसके साथ क्या हुआ। अब रस्सी काट लेता तो क्या होता? दोस्तों, साथियों, रस्सी काट लेता तो वो बच जाता। जी हाँ, वो बच जाता। क्यों? क्योंकि ज़मीन से वो केवल चंद कुछ फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ था। रस्सी काट लेता, थोड़ी बहुत चोट फेट लगती,
लेकिन बच जाता। तो इस कहानी का तात्पर्य जो है, मतलब जो है, अर्थ या सीख जो है, वो बस इतनी सी है कि जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारी बुरी संगत होती है, फ़ोन को भी हम बुरी संगत बोल सकते हैं, वो उस रस्सी की तरह होती है जो हमें लगती है कि ये हमें नीचे गिरने से बचा रही है, लेकिन नहीं, वही हमारी मौत का यानी कि हमारे बुरे परिणामों का कारण बनता है। बच्चों के लिए फ़ोन हानिकारक है, सबके लिए फ़ोन हानिकारक है और बुरी संगत हानिकारक है जैसे। तो इस कहानी का उद्देश्य ये है कि जैसे हमारी बुरी संगत होती है, बुरे दोस्त होते हैं, फ़ोन होता है, वो हमें उस रस्सी की तरह लगते हैं और परमात्मा का इशारा होता है कि भाई छोड़ दे इनको, ये तेरे को पार नहीं ले जाने वाले। लेकिन आपको वे अपने दोस्त लगते हैं, वो रस्सी आपको अपनी दोस्त लगती है, आप उसे नहीं काटते, उससे दूरी नहीं बनाते और परिणाम आपको पता ही है। तो जो कहानी, मैसेज, सीख आपको सुनानी थी मैंने सुना दी, आपने सीख भी ले ली, कहानी भी सुन ली। तो इसी के साथ साथियों, मैं आप सभी का तहे दिल से, हार्दिक दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया।